ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार के साथ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। एक अफ्रीकन कंट्री का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे और कितने टाइप का कंपनी वहाँ पर बनता है, और कंपनी अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर बिजनेस करोगे तो उसके बारे में बताऊंगा। कंपनी फॉर्मेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन इन बोत्सवाना, और बोत्सवाना में कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है और कितने पैसा खर्चा आएगा। और आने वाले आगे वीडियो में मैं बनाऊंगा कि बोत्सवाना में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। वीडियोस बड़ा होता है, इसीलिए हमने वीडियोस को भाग भाग कर दिया। एक वीडियो रहेगा कि कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, और दूसरा रहेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आज का वीडियो है बोत्सवाना में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना पैसा खर्चा आएगा, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करता हूँ। कंपनी फॉर्मेशन इन बोत्सवाना, कंपनी कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बोत्सवाना में कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। बोत्सवाना एक देश है जो साउथ अफ्रीका के ऊपर है, यानी सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। बोत्सवाना एक छोटा सा देश है। उसका जो लोकेशन है, आप अगर मैप में देखोगे, मैप में साउथ अफ्रीका के ऊपर है बोत्सवाना, और उसका नेबरिंग कंट्री है। नॉर्थ में है उनका जो वेस्टर्न पार्ट में है नामीबिया है, नॉर्थ में है अंगोला है, और जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, और ईस्टर्न पार्ट में लिसोथो है। बहुत सारे कंट्री उनका सराउंडिंग कंट्रीज है, और एक लैंडलॉक कंट्री है बोत्सवाना। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है। बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। आने वाले टाइम पे मैं बनाऊंगा क्या क्या बिजनेस आप वहाँ कर सकते हैं। तो बोत्सवाना में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। बोत्सवाना का जो राजधानी है, एक छोटा सा देश है, राजधानी का नाम है गाबोर्ने, और उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। 23 लाख का पॉपुलेशन है, और उनका नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अच्छा कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर आने वाले दिनों में अगर आप बोत्सवाना में जाकर बिजनेस करना चाहोगे तो आपको भाषा में यानी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है। 23 लाख का पॉपुलेशन है, बहुत अच्छा कंट्री है। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, स्टेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो बोत्सवाना में कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे, कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कितना पैसा खर्चा आएगा। तो आपको मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ आपके लिए एक्सपोर्ट्स के बारे में, अफ्रीका का एक्सपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका का सीरीज ख़त्म होने वाला है, 1-2 कंट्री बाकी है, तो फिर हम शुरू करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। तो आज का एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ बोत्सवाना में कैसे कंपनी आप फॉर्मेशन करोगे। तो बोत्सवाना में 5 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, 5 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट है जो पॉपुलर टाइप का कंपनी है LLC कंपनी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। सेकंड में आता है PLC यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC। थर्ड में आता है ऑफशोर कंपनी। फोर्थ में आता है ब्रांच ऑफिस, और फिफ्थ में आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा LLC कंपनी कैसा बनेगा और क्या पैसा खर्चा आएगा। LLC कंपनी यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भारत में हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारे कंट्री में कहा जाता है WLL और LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। तो बोत्सवाना में LLC कंपनी अगर बनाने को जाओगे तो 2 आदमी का जरूरत है, 2 डायरेक्टर रहेगा या 2 शेयर होल्डर रहेगा। अगर आप कंपनी बनाओगे तो आप, आपका वाइफ या आपका परिवार का कोई भी लोग या आपका कोई पार्टनर भी बन सकता है। तो कंपनी का 2 पर्सन चाहिए। इंडिया में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन करोगे 2 आदमी का जरूरत रहता है। 2 डायरेक्टर या 2 शेयर होल्डर बनेगा तो बन के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं इन इंडिया। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप में 1 आदमी कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 2 आदमी बना सकते, 2 आदमी का जरूरत होता है। ऐसे ही LLC कंपनी इन बोत्सवाना में 2 आदमी की जरूरत है। 1 आदमी रहेगा शेयर होल्डर, 1 आदमी रहेगा डायरेक्टर। ठीक है, और जो डायरेक्टर रहेगा
वो बोत्सवाना का रेसिडेंट होना चाहिए, यानी फॉरेनर इंडियन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पास बोत्सवाना का रेसिडेंसी वीज़ा होना चाहिए, या बोत्सवाना को कोई सिटीजन को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोत्सवाना का कोई सिटीजन को आप लेना नहीं चाहते हो तो फिर बोत्सवाना में कोई अगर इंडियन आपको मिलेगा जो बोत्सवाना का रेसिडेंसी वीज़ा लेके वहाँ रह रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो उसको आप टेम्पररी के लिए ले सकते हो। और एक बोत्सवाना का रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर और आप रहोगे कंपनी का शेयर होल्डर, दो आदमी मिलकर कंपनी बना सकते हो, LLC कंपनी इन बोत्सवाना। शेयर कैपिटल है $1 में कंपनी बन सकता है, $1 आपको देना है। गवर्नमेंट का फीस है $100 to $150 गवर्नमेंट का फीस है। ठीक है, इतना ही खर्चा है LLC कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको कंपनी का जो ऑफिस या दुकान आपको 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा और लीज एग्रीमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और एक आपको बोत्सवाना का एक चाहिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको कहते हैं आप ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी, जो आपके लिए ऑडिट करेगा हर महीना, एवरी मंथ ऑडिट, यानी कंपनी का टैक्सेस के बारे में डिटेल्स में बना के डॉक्यूमेंट्स बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेगा कि आप कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। बोत्सवाना का जो कॉर्पोरेट टैक्स है 22%। ठीक है, 22% आपको प्रॉफिट में गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया, दो आदमी बन के कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको लेना पड़ेगा ऑफिस या दुकान को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1 ईयर लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके दुकान का एड्रेस के नाम पे उसके ऊपर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रजिस्टर ऑफिस में आपको कंपनी रजिस्टर होगा। उसके लिए आपको बोत्सवाना का एक लॉयर का ज़रूरत है, आप अकेले नहीं कर पाओगे, एक लॉयर का ज़रूरत है। लॉयर आपको कितना चार्ज करेगा? लॉयर आपको $500 से लेकर $5,000 $10,000 चार्ज कर सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर। अगर आप फॉरेन लॉयर को हायर करते हो तो आपको $10,000 $12,000 चार्ज करेगा। अगर लोकल लॉयर को आप लोगे तो आपको $500 $1,000 में आपको कंपनी बना सकता है। कोई लॉयर 3,000 4,000 5,000 भी चार्ज करते हैं। ठीक है, LLC कंपनी। और इस कंपनी के लिए आपको बता दिया तो $1 होगा कंपनी का शेयर कैपिटल मिनिमम, और आपका 22% कॉर्पोरेट टैक्स है, और दो आदमी मिलकर बना सकते हैं। और आपको एक फ्रीलांसर या पार्ट टाइम हायर करना पड़ेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी, जो आपका हर महीना एवरी मंथ आपका कंपनी का जो टैक्सेस डॉक्यूमेंट्स बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। अगर आपने प्रॉफिट कमाया हो तो आपको 22% टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अगर प्रॉफिट कमाया नहीं है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये हो गया LLC कंपनी। ठीक है, और PLC कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। PLC कंपनी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी जो इंडिया में हम लोग कहते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, वहाँ पर कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC। ठीक है, तो PLC के लिए सेम है, मिनिमम आपका 2 चाहिए, 7 शेयर होल्डर चाहिए और 2 डायरेक्टर चाहिए, और एक डायरेक्टर बोत्सवाना का रेसिडेंसी होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, जिसके पास रेसिडेंट वीज़ा हो, और कंपनी बन जाएगी। कंपनी का शेयर कैपिटल सेम है, $1 रहेगा। और कंपनी के लिए आपको ऑफिस या दुकान जो भी है आपको 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा। उस एड्रेस के ऊपर कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। मिनिमम 7+2 मतलब 9 आदमी का जरूरत रहेगा। 2 आदमी रहेगा डायरेक्टर और 7% रहेगा शेयर होल्डर। 2 आदमी में एक डायरेक्टर होना चाहिए कि बोत्सवाना का रेसिडेंट वीज़ा होल्डर होना चाहिए। ठीक है, और एक कंपनी के लिए सेम में 22% टैक्स है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, टैक्सेस देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोकली हायर करना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का प्रॉफिट शेयर जो टैक्सेस वगैरह डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ठीक है, ये हो गया बोत्सवाना का PLC कंपनी। ठीक है, इसके लिए आपको लॉयर को देना पड़ेगा कम से कम $3-4 हज़ार से लेकर $15,000 खर्चा आता है, क्योंकि बड़ा कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बोत्सवाना का शेयर मार्केट में आपको एंट्री करना है, लिस्ट करना है, इसलिए कंपनी ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा लॉयर को। ठीक है, $3,000 से लेकर $15,000 तक खर्चा आएगा, यानी ये लॉयर का फीस है। गवर्नमेंट का फीस $1,000 तो गवर्नमेंट का फीस है। थर्ड में आ जाएगा ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी होता है बहुत सारे जो कॉल सेंटर्स, BPO और बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, वो जो फॉरेन कंपनीज बोत्सवाना में जाके कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं फ्री जोन। ये कंपनी क्या होता है? फ्री जोन टाइप का,
कॉर्पोरेट टैक्स है 22%, ऑल कंपनीज फॉर ऑल कंपनीज 22%, लेकिन ऑफशोर कंपनी के लिए 15%, ठीक है। इसीलिए फॉरेन कंपनी जो है बीपीओ, और क्योंकि बोत्सवाना का लोग अच्छे इंग्लिश बोल पाते हैं, इसलिए बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पर, अमेरिकन एंड ब्रिटिश यूरोपियन कॉल सेंटर्स वहाँ पर है, बीपीओस है। इसीलिए जो बीपीओस, कॉल सेंटर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स वगैरह जो है वो ऑफशोर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पसंद करते हैं। ऑफशोर कंपनी के लिए सेम है, कंपनी का ऑफिस भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 2 आदमी का जरूरत है, एक शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर। कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, शेयर कैपिटल है $1, और आपका जो लॉयर का फीस थोड़ा ज़्यादा है। ऑफशोर कंपनी फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसीलिए 33,000 से लेकर $10,000-12,000 खर्चा आता है इस टाइप का कंपनी के लिए, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी ज़्यादा करके इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसीलिए लोकल लॉयर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं टू फॉरेन कंपनीज, ठीक है। ये हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस सेम है, अगर इंडिया में या कहीं भी आप लोकेटेड हो, अगर आपका ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी चल रहा है, उसी कंपनी का नाम पे आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं बोत्सवाना में। शेयर कैपिटल है $1, 2 आदमी का जरूरत है, एक रहेगा रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना जो डायरेक्टर रहेगा, और फॉरेनर जो रहेगा शेयर होल्डर। 2 आदमी मिलकर कंपनी बना सकते हैं। 22% टैक्स है, और इसके लिए बोत्सवाना में एक अच्छा है, ब्रांच ऑफिस में आप काफ़ी सारे कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप इंडिया में आपका कुछ प्रोडक्शन है या इंडिया में आपका कुछ जो भी बिजनेस है, आप ब्रांच ऑफिस में बोत्सवाना में सेम बिजनेस कर सकते हैं इन ब्रांच ऑफिस। और जितने सारे 4 कंपनी बता दिया, 4 कंपनी का सेम है, 22% टैक्सेस है, गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट टैक्स है, और आपको इस कंपनी बनाने के बाद आप रेसिडेंसी वीजा मिल जाएगा, आप बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यानी ये कंपनी बनाने के बाद कंपनी के नाम पे बोत्सवाना में आप कंपनी प्रॉपर्टीज, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हो, लीज दे सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। हाँ, ये आपका जो बता दिया, ब्रांच ऑफिस के लिए भी खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें भी $3-4 खर्चा आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोत्सवाना में किसी को जानते हो, कोई इंडियन को जानते हो, तो $500,000 में, $2,000 में कंपनी बन सकती है, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस क्या होता है, जैसे कि छोटा कंपनी होता है, जैसे कि इंडिया में आपका कंपनी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कंपनी है, आप बोत्सवाना में जाकर रिसर्च करना चाहते हो, मार्केट रिसर्च करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप 1 आदमी या 2 आदमी बन के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना सकते हो इन बोत्सवाना। आपको कंपनी के लिए ऑफिस लीज लेना पड़ेगा, दुकान लीज लेना पड़ेगा, कंपनी बन जाएगी, शेयर कैपिटल को जरूरत नहीं रहता। इस टाइप का कंपनी को टैक्सेस नहीं है, कोई भी टैक्सेस नहीं है, आपको देना पड़ेगा, और आपको कोई भी लोकली चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी हायर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्सेस देना नहीं है। इस टाइप का कंपनी आप बनाओगे तो 1-2 आदमी जो फॉरेनर रहते हैं उनको वीज़ा मिल जाएगी, रेसिडेंसी मिल जाएगी, और आप लोकली इतने अनलिमिटेड बोत्सवाना सिटीजन को नौकरी में रख सकते हो मार्केटिंग के लिए। लेकिन इस कंपनी बनाने के बाद आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते हो, ओनली फॉर मार्केटिंग आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो। और एग्जाम्पल, आपका एक्सपोर्ट का कंपनी है इन इंडिया, आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस छोटा सा खोल के आप खुद जाके मार्केटिंग कर सकते हो, या कोई बोत्सवाना का सिटीजन को अपॉइंट करके वो मार्केटिंग आपके लिए करेगा, फिर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इस टाइप का कंपनी आप बनाने के बाद आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, फिर लोकली आप आपका जो बैंक में आप पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। जितने सारे कंपनी बता दिया, सब कंपनी के लिए 100% कंपनी फॉरेनर ओन कर सकता है और बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी कर सकता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलोगे तो आपको कंपनी रेंट में ले सकते हो आप ऑफिस, लेकिन बाई नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टीज आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। और टैक्सेस फ्री है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और बोत्सवाना में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप एनी कंपनी खोल के वहाँ पर कंपनी मार्केटिंग ऑफिस खोल के, तो आप वहाँ पर मार्केटिंग ऑफिस खोल के 1-2 आदमी बोत्सवाना का जो लोकल रेसिडेंस को, लोकल सिटीजन को अपॉइंटमेंट कर दीजिए, वो आपके लिए मार्केटिंग करेगा, फिर आप इजीली इंडिया टू बोत्सवाना एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोत्सवाना को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो शायद देख चुके होंगे, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोत्सवाना। अभी मैं आपको बता दिया बोत्सवाना में कैसे आप कंपनी खोल सकते हो। खर्चा आपका आ जाएगा $1000 से लेकर $5000 में कंपनी बन जाएगी। अगर बोत्सवाना में आप किसी को जानते हो तो $500 में भी कंपनी बन जाएगी। आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन बोत्सवाना गवर्नमेंट, आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स मिलेंगे इन बोत्सवाना।
आप उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, उनके साथ ईमेल करिए कि कितना पैसा खर्चा आता है। मैं जितना बताया उतना ही बताएंगे। कोई आपको $500 बोलेगा, कोई 1000 बोलेगा, कोई $5000 बोलेगा। जो लॉयर को आपके साथ अच्छे कम्युनिकेशन होता है, जो आपको आप ट्रस्ट करते हो, शूट करते हैं आपका बातचीत, तो उनके साथ कंपनी बना के बोत्सवाना में बिजनेस आप कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा बोत्सवाना में किस टाइप का कंपनी आप बना सकते हो, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बनाऊंगा आपके लिए। आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन डिफरेंट कंट्रीज, और कैसे डिफरेंट कंट्री में आप खुद का बिजनेस शुरू करोगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे आप ईमेल करिए, कमेंट में लिखिए आगे और क्या क्या वीडियो बनाना है, मैं आपके लिए वीडियोस उसके ऊपर रिसर्च करके बना दूंगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।